गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। इतना ही इसकी आदि भूमिका समझ लो। ये सबसे पहले तो आर्यखंड में जन्मे सभी मनुष्यों को ये रूल है। अच्छा, रूल है, क्योंकि मानव का आहार शाकाहारी है, मांसाहार नहीं है। एक पहली बात, शाकाहार के लायक शरीर है, मांसाहार कर रहा है, यह अन्याय है, ये व्यसन है। इसको वह व्यसन की कोटि में रखा जाए तो कोई अनुक्ति नहीं, ये व्यसन में आता ही है। हाँ, मद्य भी आता है, मांस भी आता है, परस्त्री सेवन भी आता है, और चोरी भी आता है, जुआ जुआ आता है, हाँ, शिकार खेलना एक आता है। इस तरह से सप्त व्यसन अगर हो तो वो दानव की कोटि में चलता है, मानव नहीं है वो। सप्त व्यसनी को दानव कहना चाहिए, मनुष्यता नहीं है ना। ऐसे सप्त व्यसन से कौन सुखी रहता है? न खुद रहता है, न परिवार रहता है, न समाज में वो अच्छा लगता है, किसी के सामने वो योग्य ही नहीं लगता। इसलिए वो दानव वृत्ति को कोई पसंद नहीं करते। तो ये इसके लिए दानव वृत्ति अपने जीवन में न जगे, इसलिए ये है। और विश्व में शांति पंच अनुवृत्तों से आता है। यहां पर संतोष धारण करना है। अपनी पुण्य के उदय से जो आता है उसको न त्यागना है और न कुछ करना है। असंयत, ये असंयत सम्यक दृष्टि भी होता है। चौथे गुण स्थान तक आपको कुछ भी नहीं करना है। पुण्य के उदय से कमाए हुए धन संपत्ति वैभव में संतुष्ट रहने का नाम चौथा गुण स्थान। वहां ब्रेक लगता है, और उधर चले गए तो अनंतानुबंधी ग्रसित कर लेगा, वहां पर वो संतुष्ट नहीं रहेगा। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय हो गया, अनंतानुबंधी उपशमित हो गया, तो समझना चाहिए कि वह चौथा गुणस्थान वाला हो गया, और वह इसका पालन तो नियम से करेगा ही करेगा। क्योंकि ये तीन जगह लागू होता है। एक, दानव वृत्ति से मानव वृत्ति की ओर जो आ रहा है उनको है। दूसरा, जो मानव ही है, तो मानव कुल की जो परंपरा है, मनुष्यता की परंपरा, वो आर्यों की परंपरा है। आर्य कुल है वो। मानव कुल का मतलब आर्य कुल। आर्य कुल में भी इनका संबंध जुड़ा हुआ है। दूसरा दूसरा पहले किसका? दानव से मानव बनने वाले को भी है, और जो मानव है उनकी वंश परंपरा का भी यही नियम है। और जैन कुल परंपरा ये भी एक है। मतलब यहां पर दो प्रकार का है। एक जैन ऐसा भी जो इनका पालन तो करता है परंतु सम्यक दृष्टि नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? जैन कुल का निर्वाह कर रहा है, कुल का निर्वाह कर रहा है। ये भी अच्छा है। अपने कुल में मद्य मांस मधु नहीं है, असंतुष्ट जीवन जीना ये नहीं है। अपने कुल में यदि कुलीन है वो शांत है, भले ही सम्यक दृष्टि न हो।
यदि यदि केवल इस कुलाचार को भी पालन कर रहा है तो वो शांत रहेगा, छीना झपटी नहीं करेगा, हाय हाय त्राय त्राय नहीं करेगा, संतोष का जीवन जिएगा, पुण्य के उदय में जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहेगा, व्यसन की ओर नहीं जाएगा। अब व्यसन की ओर नहीं जाएगा तो ये तो होंगे ही नहीं तीनों। तो जैन कुलाचार का भी यह बाह्याचरण है। अच्छा, ये कर ही नहीं रहा है तो जैन कुलाचार में भी नहीं, मानव कुलाचार में भी नहीं, और न ही मानव कुलाचार की ओर आने के भाव हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यसनी होना ही चाहिए। उसके बिना तो मानव कुलाचार का त्याग हो ही नहीं सकता, जैन कुलाचार का त्याग नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से व्यसनी है। शाकाहारी पशु अच्छे हैं। हाँ, इनके अपेक्षा से शाकाहारी पशु अच्छे हैं। शाकाहारी पशु देखो नैसर्गिक रूप से ही कब से परंपरा निर्वाह कर रहे हैं। अपन ने जो मांसाहार करने का वो किया, शुरू किया, उनको देखा देखी हुआ है। नहीं तो भोग भूमि में तो मनुष्य कर्म भूमि के बाद भोग भूमि, भोग भूमि के बाद में ये परिवर्तन होता है। तो भोग भूमि में भी मनुष्य थे, भोग भूमि में भी तिर्यंच थे, भोग भूमि में शिव शाकाहारी थे, कर्म भूमि में आकर मांसाहारी बनते हैं। इतिहास देख लो, भोग भूमि में कोई मांसाहार मिलता नहीं, एक दूसरे को खाते भी नहीं, वो दो ही युगल रहते हैं, खाएंगे कैसे जोड़ी। जैसे मनुष्य के लिए नियम है वैसे तिर्यंच के लिए भी नियम है, दो दो जोड़ी ही रहते। अब उनको खाने पीने के लिए जो मिलना चाहिए शरीर चलाने के लिए, भोग भूमि में तो मिल ही रहा है, मीठी घास मिल रही है, खा रहे हैं। वो घास है। भोग भूमि के कुभोग भूमि के जो तिर्यंच है ना, वो मीठी मिट्टी खाते हैं, और कल्प वृक्षों से, मतलब वहाँ के अलग है, गिरे हुए फल पुष्प इत्यादि खाते हैं। कल्पवृक्ष से मिलने वाला आदमी नहीं खा सकते। मिट्टी भी खाते हैं लेकिन वो, नहीं, वहाँ के शावक शाकाहारी कल्पवृक्ष से मांग कर आगे तिरंगे को खिलाया, हाँ, खा नहीं सकते। कौन खिलाएगा? अच्छा, अलग अलग वो दो ही रहते हैं। हाँ, खिलाना हो तो आप जाओ। वो दो ही रहते और उनको तो मिलता ही है, भरपूर मिलता है, उनको कुछ कम नहीं पड़ता, जैसा चाहिए वैसा मिलता है, क्योंकि वो सुपात्र दान दे करके तिर्यंच गति में गए हैं। तिर्यंच आयु का बंध पहले से था, सुपात्र दान दिया, इसलिए तिर्यंच गति के भोग भूमि तिर्यंच गति के तिर्यंच बने। वो कुभोग भूमि क्यों गए? कुपात्र में दान दिया था इसलिए कुभोग भूमि में गए। कुभोग भूमि का तिर्यंच क्यों हो गए? पहले से तिर्यंच आयु का बंद किया था और बंद करने के बाद भी कुपात्र में दान दिया था, इसलिए कुभोग भूमि में गए। मनुष्य क्यों, यहाँ के मनुष्य क्यों जाते कुभोग भूमि? तिर्यंच गति का बंद किया और सुपात्र दान दिया तो सुभोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। उसमें भी उसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भोग भूमि में क्यों जन्म लेता है? तो सुपात्रों को दान देते समय जो भाव थे उनकी तरतमता बनती है ना, उस आधार से वो आयु कर्म का भी बंद हो जाता है। तो मनुष्य यदि कुपात्र में दान देता है तो कुभोग भूमि का मनुष्य ही बनता है, ही लगा नवा।
और मनुष्य आयु को बांध कर कुपात्र दान देता है तो भी वहां का मनुष्य बनता है। कुछ भी नहीं बांध रहा है और कुपात्रों में दान देता जा रहा है तो समय आने पर वो भूमि मनुष्य गति का बंद हो सकता है, तिरंज गति का भी बंद हो सकता है, मिथ्या दृष्टि हो तो। सम्यक दृष्टि हो तो सवाल ही नहीं उठता कि कुपात्र में दान दे दे। जिनागम में बहुत बड़ा क्वेश्चन, जिनागम में कहीं भी उल्लेख, मैंने बहुत ढूंढा, सभी शास्त्र छान डाले, कुपात्रों में सम्यक दृष्टि दान देता है क्या नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि हो कोई भी हो, देता है कि नहीं, मिला ही नहीं, इस शंका का उत्तर ही नहीं मिला। इसका मतलब ये होता है कि जो सम्यक दृष्टि रहेगा वो विवेकी रहेगा, ज्ञानी रहेगा, रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो विवेकी ही है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी है, तो कुपात्र दान क्या जानबूझ कर देगा? ये निष्कर्ष निकलता है, जानबूझ कर तो देता नहीं। सम्यक दृष्टि जानबूझ कर गलती करेगा? हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि है तो देता ही नहीं, और दे रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं। का आपको देखना है तो पहचाना ही मुश्किल हो गया है, समझ से करेगा। देखो, पहचानना मुश्किल नहीं है, क्या ये थोड़ी सी चीजें अध्ययन नहीं करना चाहिए? सम्यक सम्यक दृष्टि बनना इतना आसान है? इसलिए तो गड़बड़ होता है ना, गड़बड़ इसलिए होता है, वहां पर लोक मर्यादा आती है, लज्जावश देता है, लोक मर्यादा के कारण लज्जा आती है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, दे दो भाई। कानों में उनके शब्द सहन नहीं होते इसलिए देता है, कुछ कह दें समाज, वो सहन नहीं कर पाता इसलिए भी देता है। तो समर्थभद्र स्वामी ने यही तो समझाया है, भयाशा स्नेह लोवाच्य उदेवागम लिंगी नाम प्रणाम विनय हम चैव न पूरी शुद्ध दृष्टि है। प्रणाम और विनय भी नहीं करने को कहा है तो दान तो बहुत दूर की बात है, वहां तो नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। कुपात्र भी नवदा भक्ति करवाते हैं। और प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो प्रणाम विनय भी नहीं करो ऐसा कहते हैं। तो ये सभी पता तो लगाना चाहिए ना, क्या सम्यक दृष्टि बनना और कुबो भूमि के बंध से बचना इतना आसान है? आगम में तो नहीं मिल रहा है कि सम्यक दृष्टि बनने के बाद कोई देता हो। ऐसे कितने ही भारतवर्ष में गृहस्थ हैं, स्वाध्याय करते हैं, विवेक रखते हैं, सुपात्र कुपात्र का ध्यान रखते हैं, समाज का विकल्प दिमाग में नहीं लेते, खुद को जो करना है वही करते हैं। कितने चाहिए? बहुत है, स्वाध्याय करने वाले गृहस्थ बहुत है। और ऐसे भी बहुत हैं, ऐसे भी बहुत हैं, अरे दिगंबर तो हैं हमसे अच्छे, सब कुछ तो छोड़ा है, सबसे अच्छे, हमसे अच्छे, तो हमसे अच्छे हैं तो नहीं देना चाहिए क्या? तो अपनी परिभाषा लगाते हैं वो, उनका लक्षण है ये नहीं दे सकते अब क्या करें? क्या? हाँ, 8 मूल गुण कहाँ, बहुभूमि में? हो हाँ, दोनों में, और उत्पत्ति के कारण ये नहीं है
क्या आठ यदि कहते हैं वो भूमि भी प्रश्न है और कर्म भूमि का भी। देखिए, 8 मूल गुण मुख्य रूप से, प्रधान रूप से जिनेंद्र भगवंतों ने कर्म भूमि को ध्यान में रखकर कर्म भूमि के भव्य जीवों को उपदेश दिया है। और उपदेश तो कर्म भूमि को प्रधान रूप से हुआ है। उनके सामने कौन थे? हाँ, तो उपदेश किसको देना है? भोग भूमि के जीव आए थे क्या? नारकी जीव आए थे क्या? भोग भूमि के जीव नहीं आए। कुभोग भूमि के जीव आए थे क्या? नहीं आए थे। मिलेच खंड के लोग आए थे क्या? नहीं थे। जो आए थे वो आए थे। जो नहीं आए थे वो तो आते ही नहीं। हाँ, तो उद्देश्य तीर्थंकर भगवान का जो उपस्थित जनसभा है उनको उद्देश्य बनाकर उनके प्रश्न के अनुसार ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। हाँ, देव तो रहते हैं, देवों को भी कीर्ति है। मुख्य रूप से कर्म भूमि के लोगों को, देव गति के लोगों को अपने योग्य थोड़ा सा उसमें मिल जाता है। जब मनुष्यों को उपदेश देते हैं तो देवों को उसमें से एक हिस्सा जाता है। देखिए, मनुष्यों को भोजन बनाया, उसमें कुछ बचा तो देव लोग भी लेके चले गए। लेकिन वो कहते हैं हम सम्यक तो ले जा सकते परंतु इनका संयम नहीं ले जा सकते। तो संयम का भोजन विशेष रूप से आपके लिए। उद्देश्य कर्म भूमि के जीव ही और तिर्यंच ही है, तिर्यंच और मनुष्य। तो ये जो कथन हुआ है कुपात्र सुपात्र अपात्र आदि का, कर्म भूमि के जीवों को लेकर के हुआ है। और सुपात्र कुपात्र अपात्र ये सब काल में रहते हैं या नहीं? यानी सब काल का मतलब हाँ, नहीं, जब हुंडाव सर्पिणी काल नहीं रहता, हुंडाव सर्पिणी काल में तो रहते ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं, पर अन्य टाइम में भी रहते हैं क्या? नहीं, अन्य टाइम में भी रहते हैं, ये ज्ञात होता है। क्योंकि क्योंकि आप देखिए, अभव जीव है, क्या वो दिगंबर दीक्षा नहीं लेता? अब भव्य जीव को भी ले लो, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है, वो क्या दिगंबर दीक्षा नहीं लेता? तो उनके जीवन में क्या आता है संयम के नाम से और क्या नहीं आता, ये विचार करो। द्रव्य संयम आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचो ना। द्रव्य संयम आएगा, भाव संयम आता है क्या? मिथ्या दृष्टि जीव को भाव संयम आता है क्या? तो अभव जीव का दिगंबर होना, भव्य मिथ्या दृष्टि का दिगंबर होना, क्या 160 विदेह क्षेत्रों में नहीं है? वहां भी, वहां कोई हुंडा सर्पिणी और अवसर्पिणी ऐसा कुछ वो नहीं है, ना अवसर्पिणी है, ना उत्सर्पिणी है, ना हुंडा सर्पिणी है, कोई काल नहीं वहां, समान काल है। अनादि निधन काल से 500 धनुष के जन्मते हैं, 500 धनुष के ही मरते हैं। ये अनादिकाल से परंपरा, ये 500 धनुष का ही चल रहा है। ये शरीर का छोटा होना बड़ा होना, ये हुंडा अवसर्पिणी काल की देन नहीं है, ये अवसर्पिणी काल की देन है। अवसर्पिणी काल में हुंडावसर्पिणी असंख्यात कल्प काल के बाद प्रविष्ट होता है एक बार। भरत ऐरावत में। तो ये मुख्य रूप से
कुपात्र को मैं बता रहा था कि कुपात्र सब कालों में, सब आर्यखंडों में, 170 आर्यखंड है, क्या सब आर्यखंडों में होते हैं? तो होना ही चाहिए। उपभोग होंगे तो नहीं थे, हाँ? उपभोग होंगे तो नहीं थे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ संयमी, संयम ग्रहण करते हैं या नहीं? कर्म भूमि 170 कर्म भूमि है कि नहीं? अभय जीव मुनि दीक्षा लेता है कि नहीं? तो किस में आता है? सुपात्र में आता है, कुपात्र में आता है, या अपात्र में आता है? जैसे हम भी कितनी बार उपाध्याय बने। सुनिए सुनिए, पहले अपने ऊपर मत घटाइए, पहला सिद्धांत को समझा रहे हैं, उसको क्या घटित करना इस चीज को समझे। होते होते ही है, हाँ नहीं थे। हाँ, तो देखिए, कर्म भूमि का अभव्य जीव 170 कर्म भूमि में अभव्य जीव दीक्षा लेता है, उसमें विदेह भी आ गए। यहां तक कि विजयार्थ पर्वत के श्रेणी में रहने वाले भी मुनि बनते हैं, वो भी 170 है, वहां पर भी अभव जीव जन्म लेकर वहां भी मुनि दीक्षा ले सकते हैं। तो उनके जीवन में भी संयम आता है। क्या वो सुपात्र हो जाता है? दिगंबर मुनि बन गए, प्राणी संयम का पालन कर रहे हैं। 5 समिति में से एक ईर्या समिति तो उनके पास है, जीवों को बचा करके मुनिव्रत का पालन बराबर करता है, बायाचरण है उसके पास। दिगंबर दिगंबर है। तो बाह्य संयम, जीव दया, यह बाह्य संयम है। और कषायों को जीतना और भाव संयम को धारण करना, ये इंद्रिय विजय रूप इंद्रिय संयम है। जहां भाव संयम है वहां इंद्रिय संयम तो रहेगा ही रहेगा। जहां भाव संयम ही नहीं है वहां इंद्रिय संयम भी नहीं है। इंद्रिय संयम कषाय विजय पर टिका हुआ है, और द्रव्य संयम खुद प्राणी की रक्षा करता है। ये पर जीवों के प्राणों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। खुद की भी रक्षा करना, उसमें आत्महत्या नहीं करना। क्या नहीं है? पूरा पालन कर रहे हैं, हाँ, सिद्ध से उसको इंद्रिय से नहीं है ऐसा माने। विजय दृष्टि को कहां से इंद्रिय संयम आएगा? बोलिए, कहां से लाओगे? गुणस्थान कौन सा है? पहला है। अरे चौथे में रहने वाले भी मुनि महाराज को इंद्रिय संयम नहीं है। पंचम में रहने वाले मुनि महाराज को इंद्रिय संयम नहीं है। छठे सप्तम में तो है। भाव संयम जहां प्रकट होता है वहां इंद्रिय संयम भी प्रकट होता है। इंद्रिय संयम का तात्पर्य क्या है? लक्षण क्या है? हाँ, पांचों इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रिय विषयों के वश में जो हो रहे हैं वो कषाय वश हो रहे हैं। और यहां कषाय को जीतना जरूरी है। और कषाय को जीत लिया तो भाव संयम प्रकट होगा, इंद्रिय संयम दोनों एक साथ प्रकट हो जाएंगे। कषाय को जीतना ही इंद्रिय संयम। और कषाय को जिसने जीता है उनको इंद्रिय विषयों में मूर्छा भाव होता ही नहीं। इंद्रिय विषयों में
ये महावृत्ति को 5 इंद्रिय विजय गमन नहीं हो सकता। हाँ, जो द्रव्य महावृत्ति होती है तो उनको 5 इंद्रिय विजय गमन का वो पालन ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए से 5 कम हो जाएंगे। द्रव्य महावृत्त में इंद्रिय विजय में से, हाँ, तो उनका पालन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, तो 8वें स्मरण में वहां नहीं 5 इंद्रिय के अलावा एक मन भी है। देखिए क्या कर सकता मालूम है वो, इंद्रिय विषय कहकर विषयों का त्याग कर सकता, विषयों का त्याग कर सकता। विषय पर पदार्थ है, विषयों का त्याग कर सकता है, विषयों से बच सकता है, पर उसके वश में जो आशा है उससे नहीं बचता। उसमें वश होने की जो आशा है वो कषाय है, उससे नहीं बच सकता। भावी की अपेक्षा से तो भव्य भी करता है मिथ्या दृष्टि भव्य जीव। क्या निदान बंद नहीं करता? तो निदान बंद क्या है? विषयों की इच्छा तो है। अच्छा, ख्याति ला पूजा, ये क्या है? मन की आशा है, ये मन की संतुष्टि के लिए कोशिश करता है, तो मन विजयी नहीं है, मन में कषाय है। आशा है, ख्याति मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए। ख्याति प्रसिद्धि के लिए ही धर्म के आचरण को स्वीकार करता है। हाँ, हाँ, भावेंद्री का द्रव्येंद्री का पालन ऐसा नहीं। भावेंद्री क्या है बोलो? देखो, द्रव्येंद्रियां ये जो रचना है यही द्रव्येंद्री, ये द्रव्येंद्री शरीरगत है, मन भी शरीरगत है, पर भाव मन, भाव इंद्रिय ये जो है क्षायोपशमिक ज्ञान के आश्रित हैं। ये क्षायोपशमिक ज्ञान, इसकी भी एक क्षमता है भावेंद्रिय में। आपको कितनी दूर का दिखता नहीं दिखता, भावेंद्रिय है। एक अंधे को भावेंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय में खराबी है। और भावेंद्रियां ही संवेदनशील होती हैं। मुझे देखने की इच्छा है, मतलब क्या? इच्छा तो है, लेकिन व्रत ले चुका हूं, नहीं देखना चाहिए, तो द्रव्य संयम तो है। अब देखने की इच्छा है, आप देख नहीं सकता। बस जितने दिन का व्रत है खत्म होने के बाद फिर देखूंगा, और इच्छा पल रही है। इच्छा को पाने के लिए इच्छा कर जाएगा, वो अंदर इच्छा पल रही है। तो भावेंद्री का मतलब ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम संबंधी को भावेंद्री कहते हैं। जिसको जितनी कैपेसिटी है, कान से सुनने की कैपेसिटी, आंखों से देखने की कैपेसिटी, नाक से सूंघने की कैपेसिटी, और रस को चखने की कैपेसिटी, इस कैपेसिटी का नाम भावेंद्री। वो क्षायोपशमिक ज्ञानाश्रित है। ये 12वें गुण स्थान तक भावेंद्रियां रहेंगी ही रहेंगी,
परंतु केवल ज्ञानियों को भाव इंद्रिय नहीं है। कौन से भाव इंद्रिय नहीं? तो क्षायोपशमिक भाव इंद्रिय वहां नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान क्षायिक ज्ञान है और अपना ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। हमारी इंद्रियों में एक सीमित शक्ति है, वो असीम है। पर इंद्रियों के अवलंबन के बिना वो पदार्थों को जान रहे हैं। पदार्थ ही प्रतिबिंबित हो रहे हैं। क्या केवली भगवान ऐसे ऐसे देख रहे हैं? उर्दू लोग कितना ऊंचा है, ऐसा देख रहे हैं क्या? आंख का उपयोग नहीं करते, कर्ण का उपयोग नहीं करते, ये काम में ही नहीं आते। अपना अवधि ज्ञान को ही द्रव्येंद्रिय की जरूरत नहीं है। मन परे ज्ञान को भी द्रव्येंद्रिय की जरूरत नहीं है, जो भाव और इंद्रिय के बिना जानता है, लेकिन फिर भी वो क्षोभशमिक है। वो भी एक जाति है, एक देश प्रत्यक्ष जाति। एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान की जाति यानी क्वालिटी। वो क्षायिक जाति है तो ये क्षायोपशमिक जाति। पर यहां पर भी इंद्रिय और मन के बिना प्रत्यक्ष ही पदार्थ को जानने की कैपेसिटी का नाम एक देश, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से एक देश जानने का नाम एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान। तो अब अगर उनको अगर 5 इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर पा रहे तो उनको 28 गुण बनाने कैसे करेंगे? 28 मूल गुण द्रव्य रूप भी है, भाव रूप भी है। ये जवान को द्रव्य रूप में कैसे देना? इसको मिटाना पड़ेगा। इसको समझाते समझ देखा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो इसका संबंध कहाँ कहाँ लगाना, ये तो सामान्य भूमिका आप समझ लेंगे। तो इतना ही है कि ये दानवीय लोगों को है ही नहीं, और दानव मानव बनना चाहता है तो ये लागू होगा। और मूलतः मानव कुलाचार में भी सप्त व्यसन नहीं है। तो आर्यखंड के मनुष्य मात्र को मानव कुलाचार में और आर्यखंड में जन्मे हैं तो मध्य मांस मधु नहीं, और ये पंच पाप जो सीमा से बाहर चले जाते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य मात्र के लिए जो दानव है, मानव बनना चाहता है, तो ये 8 मूल गुण है। ये उनके कुलाचार भी हैं, और कुलाचार से च्युत हो गए हों तो आपके लिए हैं, कुलाचार में आ जाओ, मानव कुलाचार में आ जाओ। और यही मानव कुलाचार उठा करके जैन कुलाचार बनाया गया है, क्योंकि एक मानव ही जैन धर्म को स्वीकार करता है, कर सकता है। पहले तो मानवीयता चाहिए, डायरेक्ट दानवीयता से जैनी नहीं बन सकते आप। हो नहीं, म्लेच्छ खंड के जीवों को इसका उपदेश वहां दिया ही नहीं गया। म्लेच्छ खंड के लोग समूह शरण में आते ही क्या? बात खत्म करो उसको। नारकी जीवों को है क्या? उनको भी छोड़ो ना। समूह शरण में कौन कौन जीव आते हैं उनके लिए भगवान का उपदेश हुआ। कर्म भूमि के जीव, भोग भूमि के जीव भी नहीं आते। क्यों नहीं आते?
उनकी विक्रिया और वो उस एरिया को छोड़कर बाहर निकल ही नहीं सकते। नियोजित है उसको। वहां पर उपदेश सुनने के लिए नहीं गए, वहां पर पुण्य के फल से जो पुण्य का फल भोग है, भोग वस्तुओं को भोगने के लिए एक जेल है, उस जेल में भोगने के लिए गए हैं। हाँ, वीआईपी जेल है वो। क्यों? दान दिया था इसलिए आपको वीआईपी जेल मिला। फैसिलिटी तो मिलती है। ये दान का परिणाम, सुपात्र दान का परिणाम सुभोग भूमि है, कुपात्र दान का परिणाम कुभोग भूमि है। और कुपात्र का लक्षण क्या है बताओ? कुपात्र का हाँ? हाँ, भावलिंग का नहीं होना और द्रव्यलिंग का होना, ये कुपात्र। बिल्कुल ठीक है। का अभाव ही माना जाता है इसलिए। हाँ, अब चौथे गुणस्थान में दिगंबर मुनि है। तो द्रव्यलिंग यहां भी रह सकता है। द्रव्यव्रत, द्रव्यलिंग का मतलब द्रव्यव्रत रह सकता है। तो भावलिंग है क्या? नहीं है। सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है। तो कुपात्र में सम्यक तो होता है क्या? कुपात्र में सम्यक तो है क्या? नहीं है। न सम्यक तो होता है, न भावलिंग होता है, केवल द्रव्यलिंग मात्र होता है, केवल बाह्य व्रत मात्र होते हैं। और द्रव्य व्रत भी न हो तो अपात्र के लक्षण में बैठता। न भावव्रत है, न सम्यक तो है, न द्रव्यव्रत है, वेश मात्र है, अपात्र का। अब वेश मात्र जो होता है, एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना है, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, इन तीनों में एक विशेषता भी है। और चौथा अगर है तो वेश। सुपात्र, कुपात्र, अपात्र और वेश, चार चीजें। ठीक है। ये चार चीजों में वेश धारक वृत्ति ही नहीं है तो उनसे बड़े बड़े पाप हो सकते हैं। वृत्ति हो तो पाप नहीं करेगा, भले ही द्रव्य वृत्ति हो। प्राणी संयम की रक्षा करता है, भाव से ये भाव संयम नहीं है। तो जिस संयम को धारण किया है उसकी रक्षा करता है वो, इसलिए नियम से उसको भी देवायु का ही बंध होता है। किसको? कुपात्र को देवगति में ही जाता है। वेशधारी, देखिए वेशधारी को कहा, इनको चारों गति है। सिद्धांत समझो, क्या कहा? ये चारों गति में जा सकता है। ये केवल यानी केवल देवगति में ही जाएगा कुपात्र। ये अपात्र समझना चाहते हैं तो उनमें तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। दोनों में क्या है?
वेशधारी में तो देखिए यहाँ द्रव्य संयम है, कुपात्र में, सुपात्र में तो तीनों है, यहाँ पर द्रव्य संयम है। अपात्र में न द्रव्य संयम है न भाव संयम, न द्रव्य संयम है न भाव संयम। हाँ? वेशधारी का मतलब ये है, जैसे नाटक में मुनि बन गए, इसको वेशधारी कहते हैं। तो नरकायु का बंद किया हुआ भी नाटक कर सकता है कि नहीं? हाँ? तो वेशधारी का भी उल्लेख में ये 4 पत्रों में उसका क्या आता है कि पत्र नहीं लेते। सिद्धांत से इसको ऐसा भी लगा के समझ सकते हैं, डीपली और देखो, डीप और देखने का कोशिश करो। ये अपात्र है, ये वेशधारी है, ठीक है, ये वेशधारी को छोड़ दो, ये चारों गति में जा सकता है। अपात्र, इनमें तीनों नहीं, अपात्र में तीनों नहीं है। न द्रव्य संयम है, न भाव संयम है, न सम्यक्तो है। घटित तीन में ही करना है ना, भाव संयम, द्रव्य संयम, सम्यक। हाँ? कैसे? तीनों जहाँ पर है तीनों सुपात्र, जहाँ नहीं सुनिए तो, सुपात्र में तीनों है, सुपात्र के बाद कुपात्र, इसमें द्रव्य संयम मात्र है, न सम्यक तो है, न भाव संयम है। हाँ? किसको? हाँ, यही बताने वाला था, वो विषय छूट गया। हाँ, हम इसको सुनने के लिए, इसको पूछना चाहता था, इसी को भेद करने वाला था मैं। देखो, हमने बहुत खोजा कि सम्यक दृष्टि है और भाव संयम नहीं है। ऐसे भी तो गुणस्थान पंचम में और चौथे में। मुनिराज एक गुणस्थान को च्युत होकर के पंचम में आए हैं, तो सुपात्र नहीं बचे, वो पंचम में आए हैं, सुपात्र नहीं है वो। क्यों? भाव संयम खंडित हो गया। हाँ? मध्यम पात्र कहोगे उनको? मध्यम पात्र किसको कहा है? अनुवृत्तधारी इत्यादि को प्रतिमाधारी, अनुवृत्तधारी, इनको मध्यम पात्र। इस मध्यम पात्र में प्रतिमाधारी भी आ गए, क्षुल्लक, कैलक, कारिका सब आ गए। इसमें वस्त्रधारी हैं, और ये ऊपर से आए हैं तो मुनि महाराज हैं, ये भूल रहे हैं क्या? कि वस्त्र पहन करके आए क्या? इसलिए 28 मूल गुण वहां विद्यमान है। वस्त्र पहनेंगे तो 28 मूल गुण ही नहीं रहेंगे। तो एक गुण स्थान से च्युत होकर पंचम में आए हैं। अब पंचम में आने के बाद क्या खंडित हुआ? ये लगाओ लो, भाव संयम खंडित। सम्यक खंडित हुआ है? नहीं हुआ है। अनुवृत्तधारी बना है क्या? अभी भी महावृतधारी हैं, वो दिगंबर ही हैं।
प्रश्न उठता है कि 3 पात्रों में कहाँ बिठाएंगे इनको, यही है ना। कहाँ बिठाओगे? पंचम गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनि को और चौथे गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनि को किधर बिठाओगे? आप बिठा ही नहीं सकते, इनको किसी में नहीं लिया है। पात्र की कोटि में कैसे करें, उनका आदान करें, किसी दिवाली में कैसे करें? हाँ, ये पात्रों में नहीं जाते, ये स्थितिकरण के पात्र हैं। आप बता रहे हैं अच्छी तरह से घटित करना पड़ेगा ना। अरे निर्व्यापकों की व्यवस्था क्यों होती है? मुनि संघों में आचार्य परमिष्ठी निर्व्यापक क्यों बनाते हैं? च्युत होते हुए मुनि महाराज को स्थितिकरण करना, परिणाम बहुत चंचल होते हैं, इसलिए 24 घंटे का सेटिंग कर दिया, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। वो करते हुए तो हम करेंगे। हाँ 24 घंटे की क्रिया करते हुए तो हम करेंगे। हाँ, करते हुए भी भटक रहे हैं, वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन भटके नहीं है, ये व्यवस्था बनाई है। नहीं, आपने कहा था स्थितिकरण के पात्र है। हाँ, तो स्थितिकरण के पात्र होने के बाद भी स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे हमने प्रश्न पूछा था, ऐसी परिस्थिति में आहार का कैसे करें, क्योंकि पात्र में नहीं रखते। स्थितिकरण करके करो। नहीं पढ़ते, नहीं कहा, नहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, छोड़ो। क्या ठेका लिया है? सबका का कहाँ तक ठेका लेके रखोगे? ठेका लोगे तो खुद बर्बाद हो जाएगा। ऐसा होता है, तुम ज्यादा ही दया करोगे, वो तुम्हारी है, मेरे को नहीं चाहिए कहता है, होगा चुपचाप है, उनके पीछे क्यों पड़े हो? मध्यस्थ हो जाओ। उनको मध्यस्थ रहने के लिए कहा है, उनके प्रति मध्यस्थता, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जो स्थितिकरण के सन्मुख हो उनको मार्ग बताओ, उनको उठा के छठे सप्तम में रख दो। जरूरी नहीं कोई नियम से कुपात्र रहता है, अपात्र भी रह सकता। हाँ, कुपात्र रहेगा तो पहचान नहीं सकते ऐसा नहीं है। द्रव्य व्रत तो दिखते हैं, क्यों नहीं? देखिए, नहीं देखिए, क्या नहीं पहचान पा रहे हैं बताओ आप। जैसे उपात्र को आना के केंद्र है और आपके को नियम से उपात्र है और उपात्र 28 को पालन करता है, भाव दिन नहीं रहता, तो 28 के पालन करने से वो वही दिख रहा है, तो आनंद देते हैं समझो। उपात्र से देते हैं। सभी को छोड़ो, प्रश्न आपका क्या है ये पूछो। नहीं, व्याभोवी को पहचानने का सवाल नहीं है यहाँ। कुपात्रपने को हम पहचान नहीं सकते, आपने कहा। भव्याभोवी को पहचानने के लिए गए जा रहे थे, क्या कुपात्र को? भव्याभोवी को कोई जान सकता है क्या? पहला जो मेन क्वेश्चन है उसको समझो। कुपात्र को नहीं समझ पा रहे हो तो क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे।
कर रहा है तो दिख रहा है कि नहीं आपको, तो पहचान लो ना। हाँ, वो पात्र की पहचान करना है कि भावलिंग की पहचान करना है? भावलिंग को क्यों पहचान कर रहे? तो सुपात्र को पहचानना है या नहीं, ये प्रश्न करो। या तो सुपात्र को पहचान लो या तो कुपात्र को पहचान लो। तो दोनों की इधर सर लगाने से इधर आते, इधर लगाने से इधर आते आप। एक एक को पहचानने का प्रयास करो। पहले तो सुपात्र को पहचानने का क्या तरीका है बताओ? हाँ, केवल ज्ञानी पर छोड़ दिए इन्होंने। तो आपका आगम का ज्ञान किस लिए है? भगवान ने सुपात्र कुपात्र अपात्र का जो आपको ज्ञान दिया है, उनके लक्षणों को जानकर कुपात्र से बचो, अपात्र से बचो, इसलिए ज्ञान दिया है ना। तो आपको ज्ञान क्यों नहीं है? केवल ज्ञान पर छोड़ते हैं तो केवल ज्ञानी को उपदेश तो देना नहीं चाहता। ये तो मेरा विषय, मैं ही जान सकता हूँ, ये कोई बेचारे कैसे जान सकेंगे? हाँ, पहचान ही नहीं सकते, ये आपकी धारणा है, पर सुधार करनी पड़ेगी। इसके बारे में नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, धीरे धीरे आ जाएंगे भी। वो विचार करेंगे। धीरे धीरे विचार करेंगे और विचार करने की तरीका आ जाएगी। आप दिगंबर मुनि बन जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, आपका उत्तर सही आ जाए, मैं समझूंगा कि आप भावलिंगी हैं। क्यों? मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और अंतरंग से देना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले तो सत्य महाव्रत, द्रव्य सत्य महाव्रत भी चला जाएगा, न द्रव्य व्रत रहेगा न भाव व्रत रहेगा। भावव्रती तो वैसे असत्य बोलता नहीं। भावव्रती तो बोलता ही नहीं, जैसा है वैसा ही कह देता है। आप तो अच्छे पूछ रहे हैं मुझे, मैंने दीक्षा क्यों ली, किस उद्देश्य से ली, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना आपसे। आपने दिगंबर दीक्षा किस वजह से ली? हमको उत्तर दो। आपको उत्तर मालूम है, दोगे? किस उद्देश्य से ली आपने मुनि दीक्षा? क्या कल्याण? तो भावलिंगी हैं आप। तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे हम, कि मोक्ष जा रहे हैं कि संसार जा रहे हैं। आपको टटोलेंगे हम, ख्याति लोग पूजा है या नहीं। फिर नहीं के शब्दों में आप सुनो सुनो, बोलो नहीं, इनको गहराई से जानो। आपने कहा आत्म कल्याण के लिए, तो ठीक है, हमने विश्वास कर लिया मुनि महाराज आप हैं, झूठ बोल ही नहीं सकते, भावलिंगी हैं, हमने विश्वास कर लिया। लेकिन विश्वास करना ही मेरा पर्याप्त नहीं है, मैं देखूंगा भी आप में ख्याति लाभ पूजा है या नहीं। सिर्फ इतना ही देखूंगा मैं, इसी में पकड़ में आएंगे आप। भाषा समिति एक प्रकार से सत्य महाव्रत को टिकाए रखने के लिए, सत्य महाव्रत में निर्दोषता रहे, इसके लिए भाषा समिति है।
उसकी निर्दोषता के लिए है वो। परंतु भावलिंगी भी भाषा समिति से कलंकित हो सकता है, निष्कलंक कोई होता ही नहीं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक दोष लग जाते हैं भाषा समिति में। और कब लगते हैं? सप्तम में नहीं लगते, छठे में लगते। सप्तम की समितियां निर्दोष है, और निर्दोष समितियों में दोष लगाने के परिणाम हो गए, तो छठे में आकर के ही कलंकित करते हो। हाँ, छठे में आए बिना समितियां कलंकित नहीं होती। और सप्तम गुणस्थान में भी प्रवृत्ति है ना, जीवों के प्रति सावधानी है, आप देख के चल रहे हैं। तो ईर्या समिति है, निर्दोष है सप्तम गुणस्थान में। आप सावधानी के बिना चल रहे हैं तो छठे गुण स्थान में आ करके, बार बार आ करके आप कलंकित कर रहे हैं ईर्या समिति को। तो इसीलिए इस गुणस्थान का नाम प्रमत्त। समिति में दोष लगाना ही प्रमत्त अवस्था है, और समिति में जागृत रहने का नाम अप्रमत्त गुणस्थान है। अब ये 5 समितियां, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ये अभवी के भी होते हैं, परंतु भाव वृत्त के बिना होते हैं। भाव वृत्त हो तो छठा सप्तम रहेगा, भाव वृत्त नहीं है वहां, तो क्या वो चलते समय जीवों की रक्षा नहीं करता? करता है, निर्दोष करता है। जैसा भावलिंग कर रहा है वैसा निर्दोष जीव रक्षा करते हुए चलता है। और कदाचित मरण हो जाए तो भी पहला गुण स्थान, पहले से नीचे तो नहीं गिरेगा ना, नीचे तो कोई गुण स्थान ही नहीं है। पहले में रहकर जब अनंतानुबंधी कषाय तीव्र हो जाती है तो भी पहला गुण स्थान, मंद हो जाती है तो भी तो मंदोदय में वो भाषा ईर्या समिति को निर्दोष पालन करता है। मंदोदय में क्यों? मंदोदय होने पर अरे मुझे तो ईर्या समिति से प्राणों के, जीवों की रक्षा करने का नियम लिया है, सावधानी से चलूंगा, ये विचार आते हैं। ये अनंतानुबंधी कषाय का मंदोदय। अनंतानुबंधी कषाय जनित अप्रमत्त अवस्था यही है। मंदोदय को अप्रमत्त, तीव्रोदय को प्रमत्त। वहां संज्वलन के मंदोदय को अप्रमत्त, तीव्रोदय को प्रमत्त। क्या प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थान छठे सप्तम में ही है? प्रमाद केवल छठे सप्तम गुणस्थान में होता है, नीचे तो होता ही नहीं, अप्रमत्त है। नीचे सब अप्रमत्त हैं क्या? नहीं है। उस कषाय में प्रमत्त भी लगाओ, अप्रमत्त भी लगाओ। अप्रमत्त लगा रहे हो तो उस गुणस्थान का वह कषाय मंद, और उस गुणस्थान का दोष लग रहा है उसमें, तो वो उस समय तीव्र लगाओ, तो ऐसा बैठेगा ये द्रव्यलिंग में। अनंतानुबंधी का मंदोदय, तीव्रोदय, अप्रत्या के अनावरण का मंदोदय, तीव्रोदय।
प्रत्याख्यानावरण का मंदोदय तीव्रोदय, संज्वलन का मंदोदय तीव्रोदय। मंदोदय में समितियां सबकी निर्दोष है, पर भावलिंग केवल छठे सप्तम गुण स्थान वर्ती संज्वलन कषाय के उदय वाले को ही है, बाकी का उपशमन है। ये गहराई ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने आपसे पूछा आत्मकल्याण के लिए दीक्षा लिया है, मैंने तो भावलिंगी समझा, प्रमाण मिल गया आपका। अगर ये उत्तर देते मुझे सर्वार्थ सिद्धि कभी नहीं देखा, नवग्रह कभी नहीं देखा, इन स्वर्गों की यात्रा भी करना है, देखना है। और हमने पढ़ा है आगम में, आप कहते हैं हमने पढ़ा है, द्रव्यलिंगी नवे ग्रह तक भी जाता है। कौन जाता है ये भी मालूम है। कौन जाता है? दिगंबर मुनि जाता है। तो द्रव्यलिंगी भी जाता है, भावलिंगी नहीं जाता क्या? वो भी जाता है। लेकिन भावलिंगी जा रहा है तो भावलिंग के साथ जा रहा है, उनको मोक्ष की अपेक्षा है, वो न चाहते हुए भी गया है। जिनको मोक्ष में अपेक्षा होती है, लक्ष्य रहता है मोक्ष का, उनको ग्रैविक का लक्ष्य बना करके जाएगा। लक्ष्य ग्रैविक बन सकता है क्या? हाँ, नहीं होता है ना ऐसा। लक्ष्य ठीक होना चाहिए। तो लक्ष्य जिसका ठीक है, आप सत्य महाव्रती हैं, हमने समझ लिया। क्यों दीक्षा लिए हो? तो मोक्ष के लिए लिया है। भावलिंग का प्रमाण पत्र मिल गया आपकी तरफ से। परंतु भावलिंग क्या होता है नहीं होता है आपको पता है या नहीं? मैं टटोलूंगा ना, मैं टटोल सकता हूं। कैसे टटोलूंगा? टटोलूंगा मतलब देखूंगा। हाँ, हिंदी शब्द जरा शायद ये बुंदेलखंडी शब्द है, देखूंगा ना। हाँ, तो आप वास्तव में मोक्ष चाह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आपका जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, सही काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए ख्याति लाभ पूजा के भाव अगर हैं तो वो भी प्रकट होते हैं, दिखते। कैसे होते हैं? नाम होता है। हमको कोई स्वर्ग की जरूरत नहीं है, नाम होता है, प्रसिद्धि होती है। लोग कहते हैं मैंने इतनी प्रभावना कर ली। आपने तो बहुत अच्छा किया है, आपसे तो जनता सुधर गई। आप तो मोक्ष जा रहे हैं, ठीक है, पर जनता की प्रशंसा चाहते हैं। और प्रशंसा के लिए जो चाहिए वो काम करते हैं। चाह है तो काम भी है, चाह है तो काम भी है।
हाँ, तो ये कामना लोकेशना की कामना है। और लोकेशना भौतिक सुख है, परमार्थ सुख नहीं है वो। लोकेशना परमार्थ सुख की कोटि में आ सकता है क्या? नहीं आता है ना। तो भावलिंगी की पहचान क्या होता है? वो लोकेशना को जरा भी नहीं चाहती, उपेक्षा करती है। वो आपकी प्रशंसा सुनने की इच्छुक रहते ही नहीं है। आप कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, ऐसा समझते। ये लोग प्रशंसा करते हैं, उसमें कोई मेरी अपेक्षा बुद्धि नहीं है और न ही उसकी चाह, और न ही ये लोग प्रशंसा करे इस उद्देश्य से मैं कुछ करूंगा। मैं जो भी करूंगा मोक्ष के लिए करूंगा, लोकेशना के लिए नहीं करूंगा। इतना हम पकड़ सकते हैं, आपको हम पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं। महाराज आप मोक्ष ही जा रहे हैं, काहे को लोकेशना में पड़े हो। इतना कह सकता हूं। क्यों? आचार्य ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आपको आचार्य ने मुनि दीक्षा दी और इनको संभालने के लिए मुझे दे दिया, और ऊपर से एक पद भी दे दिया सिर पर। अब गर्दन जरा ऐसा ऐसा हो रहा है। ये चाहता नहीं था, वैसे भी मुनि महाराज को देते तो मैं निभा देता। मुझे पदों में भी कामना नहीं रहना चाहिए, ये भी लोकेशना है। क्यों? पद रहेगा तो बड़ा दिखूंगा, ये लोकेशना। क्या परमार्थ क्षेत्र में भाव लिंग में ये सूट करेगा? भावलिंग कोई सूट नहीं करता। न पद की कामना, न प्रशंसा की कामना, न पूजा आदि की चाह, सब में मध्यस्थता, समता। निंदा करे समता, स्तुति करे समता, सब में समता 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 समता, हर जगह समता, वहां भावलिंग होता है। मैं बुलाऊं? मेरा निर्यापा तो तुमको ही देना है, तुम खुश हो गए। तुम खुश हो गए, इसी से समझ आता है कि निर्यापक के लायक ही नहीं है। क्योंकि मुझे संलेखना लेना है, तुमको निर्यापक बनाना है। अरे भावलिंग को पूछने के लिए केवली ही चाहिए, ये क्यों कह दिया? दीक्षा लेने वाला है, वो कभी ऐसा बोलेगा नहीं कि मेरे को सिद्धि जाने के लिए दीक्षा ले लो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। क्यों? देखिए देखिए देखिए, कोई भव्य भी है मान लो, उनको मोक्ष जाना तो है, भव्य है वो, परंतु स्पष्ट कह रहा है मेरा मुनि दीक्षा लेने का प्रयोजन ये था, नवग्रविक तक मिथ्या दृष्टि जाता ये भी मालूम है। दिगंबर मुनि नवग्रविक तक, नवे ग्रविक में कभी गया नहीं मैं, और एक बार यात्रा करके आना है, यात्रा के भाव आ गए। होता है, नाना प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे भी भाव रख कर स्वर्ग आदि की यात्रा करने के लिए, वहां के स्वर्गीय सुखों को भोगने की कामना। नहीं, भोगों में भी इच्छा नहीं है मान के चले, पर स्वर्ग क्या है देखना है एक बार।
सुना है स्वर्ग, देखा नहीं है। हाँ, मैं दे दूंगा, आ जाओ, नवग्रह की कामना कर लो, मैं समझाऊंगा। नवग्रह में तुम जाओगे तो द्रव्यलिंगी रहोगे, उस कामना से मत लो, अभी से बता रहा हूं। अब भी से बताना शुरू कर दिया हमने, ताकि नवे ग्रह की कामना छोड़ सको। मोक्ष काफी है, पहला जो प्रमाण पत्र हमको दिया है उतना ही काफी मुझे, और फिर किसी की कामना मत करना। और यदि भावलिंग है तो वहां पर न तो पद की अपेक्षा होती है, न प्रतिष्ठा की अपेक्षा होती है, न प्रसिद्धि की अपेक्षा होती है, न प्रशंसा की अपेक्षा होती है। निंदा करे तो न तो राग द्वेष होता है, अपकीर्ति हो रही है, मन में एक तरह से क्षोभ पैदा हो गया, अपकीर्ति तो हो गई मेरी, और ऐसा भी नहीं होता। क्या कीर्ति क्या अपकीर्ति, सब में समानता है। अपकीर्ति तो लोग कर रहे हैं, उससे में भी उनको इच्छा नहीं है। प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनि महाराज। केवल ज्ञानी को काय को याद कर रहे हो? केवल ज्ञानी के वचनों को सुनकर हम भावलिंगी है या नहीं तो समझ सकते हैं, और दूसरा भी है या नहीं इसको समझने की तरीके हैं, लेकिन वाग व्यवहार से समझ सकते। वाग व्यवहार के बिना संभव नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, जैसा भी आप चाहो दे दूंगा, बाद में समझ लेना, समझ जाना बाद में। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध।